को ये बात बार बार आती है, वो गुजराती वाली बात कहीं अच्छा नहीं लगता है। कुछ चंद लोग कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका काम है बिजनेस करना, और हमारे संजय सर तो बार बार कहते हैं कि वहां तो यही एक नारा प्रचलित था कि माल कमाएगा गुजराती और मजदूरी करेगा यूपी वासी। और अब वही कुछ यहाँ नजारा जो है जिस तरीके का, और आक्षेप जो लग रहा है कि वो माल कमाकर निकल गया और आज भोग जो है बेचारा यूपी वासी रहा है, और साहेब भी मौन है और योगी जी तो है ही है। तो आप बड़ी तल्ख और चुटीली टिप्पणियां करते हैं। क्या आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? और हर तरफ यही हालात है, विकास जो है, विकास को अब तो लोग ये भी कहने लगे कि उसको पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी इसलिए वो पोलियो ग्रस्त हो गया है विकास। आपकी टिप्पणी। समझी जी, इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि मोदी जी के हिस्से की गालियां जो है वो गुजरात से मैं अकेला खाता हूं। तो उसमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप समझो कि राम कभी भी इनके आस्था के केंद्र रहे नहीं। राम उनके लिए जो है वो राजनीति का एक मॉडल रहा। और जैसे अशोक जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, वो जाति के चक्कर को तोड़ने के लिए धर्म की तलवार उठाई गई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है एक डिजाइन बनाई जो सोमनाथ से अयोध्या तक चली, और उससे ही 200 से 200 हुए, 200 से 400 का ख्वाब देखने की हिम्मत इन लोगों की हुई। तो राम हमेशा उनके लिए एक राजनीतिक हथियार रहे। और इस बार जो था वो उसका कुछ अति हो गया। जैसे राम की जल्दबाजी में स्थापना हुई कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले कर लेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक माहौल हो जाएगा, और जो है पूरा देश राममय हो जाएगा और हमको 400 पार करा देंगे। लेकिन वो जब हुआ तब शंकराचार्य भी जो है वो धर्म के जो है वो मार्गदर्शक है, उन्होंने इस बात से ऐतराज किया, बहुत लोगों ने किया, फिर उसको एक इवेंट बनाया गया। इवेंट बनाने के बाद अयोध्या को जो है वो एक कॉमर्शियल वैल्यू दिया गया। और उसमें सही बात है, आज वाराणसी के अंदर भी जो मोदी जी का लीड घटा है, मैं हरिद्वार में भी गया था, मैं वाराणसी भी अभी जाके आया, तो वहीं पर यही फरियाद है कि हमारे यूपी पे गुजरात के लोग कब्जा करना चाहते। हमारे छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, हमारी छोटी दुकानें थी, मंदिर तक ले जाने के लिए हमारी रिक्शाएं चलती थी, ऑटो चलती थी, वो सारी जो चीजें थी जिससे लोग कमा रहे थे, लोग जो है अपने छोटे से घर में 2 लोगों को खाना खिला रहे थे, किसी को सोने की जगह दे रहे थे, उससे भी इनको जो है वो पैसा मिल रहा था। वो वहां पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हो जाएंगे, होटल हो जाएंगे, और हमको यहां से बेदखल कर दिया गया। जहां पर हमको धंधा दिया गया वो मंदिर से इतना दूर है कि लोग खरीदने के लिए वो आएंगे। तो राम को तो बसाया, लेकिन राम के जो भक्त थे जिन्होंने इतने सालों तक अयोध्या की सेवा की थी, उस भक्तों को वहां से बेदखल कर दिया। और उसके अलावा एक बात यह भी थी कि जो उसका कल्चर था, काशी को आप कोटो बनाना चाहते हैं, वो कहां धर्म का एंगल है भाई? कोटो में तो कहीं जो है गंगा नहीं बहती है। तो आप हिंदुस्तान के कल्चर को एक पाश्चात्य कल्चर से मिलाना चाहते हैं और फिर बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ख्वाब देख रहे हैं। तो सारी चीजों को आपने कॉमर्शियल किया। यहां गुजरात के अंदर भी सारे मंदिर देखो तो तारा जितना मंदिर था तो सरकार ने अपने ट्रस्ट में ले लिया, और सारे मंदिर का डेवलपमेंट इसी प्रकार से किया। हमारे अंबाजी में भी यही हुआ। अंबाजी के भीतर में टेंडर देकर लाखों रुपया की उगाई करके वहां पर एक शॉपिंग मॉल जैसा बना दिया मंदिर के भीतर ही, और बाहर जो लोग दुकानें लगा रहे थे वो दुकानें आज नहीं चल रही है। तो उस वक्त भी व्यापारियों ने अंबाजी में भी बंद का ऐलान किया था, द्वारका में भी यही था और सोमनाथ में भी। तो इनका जो है हर चीज के अंदर एक लक्ष्य रहता है कि अपने मित्रों को कैसे वहां पर उसका कॉमर्शियल वैल्यू हो और उससे पैसा मिले। हर गुजराती वहां से नहीं कमा रहा है, लेकिन इनकी जो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट के जो लोग हैं वो उससे पैसा कमा रहे हैं। तो बिल्कुल राम जो है उनके लिए कभी भी आस्था का केंद्र रहा नहीं। अगर आस्था का केंद्र रहता तो अयोध्या में हारने के बाद वो राम से हाथ छुड़ाकर जगन्नाथ का हाथ नहीं पकड़ते। लेकिन जैसे ही अयोध्या से हारे, आप सोशल मीडिया में देखिए अयोध्या के हिंदुओं को गाली दी जा रही है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, यहाँ बहुत वो आर्टिकल वायरल हुआ है। जब तक आपको हिंदू वोट दे रहा था, आपको 2002 में गुजरात में कोई नहीं जानता था। वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि आपने खड़ी की गोधरा के नरसंहार के बाद, और फिर यहां पर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर गुजरात मॉडल का मार्केटिंग करा करा कि आप प्रधानमंत्री बने। ये हिंदुओं ने आपको एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य स्वयंसेवक और प्रचारक से उठाकर प्रधानमंत्री बनाया,
अयोध्या में हार गए तो हिंदुओं को गाली देने लगे। तो इनको हिंदुओं से भी मतलब नहीं है, इनको हिंदुओं की आस्था से भी मतलब नहीं है, उनसे राम से भी मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ राज से मतलब है। तो ये रामनीति नहीं है, राजनीति है, पहले से सारे लोग जानते थे। और इस बार वो पोल खुल गई और अयोध्या के लोगों ने ही ये पोल खोल दी। और आज जो स्थिति अयोध्या के अंदर आप देख रहे हो, गुजरात के अंदर ये स्थिति है, गुजरात का मॉडल जहां आप बेच रहे हैं, हर जुलाई अगस्त, अभी बारिश शुरू नहीं हुआ है, हर जुलाई अगस्त के अंदर बारिश के अंदर अहमदाबाद सिटी, सूरत, बड़ौदा, जिसको स्मार्ट सिटी और बहुत बड़े सिटी का नाम दिया जा रहा है, वहां के जो पोश एरिया है उसमें भी यही स्थिति होती है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और टीवी डिबेट में हर बार जो है उसका चर्चा होता है। मैं कई बार जब टीवी डिबेट में जाता हूं तो कहता हूं कि आप क्यों बुला रहे हो हमको, क्यों बुला रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? आप 2020 का जुलाई और अगस्त का जो चर्चा है वो चला दो, 2021 का चला दो, 22 का चला दो, 23 का चला दो, 24 में भी लोग समझेंगे यही लाइव है। क्योंकि सवाल नहीं बदलते, स्थिति नहीं बदलती। और जो ये विकास मॉडल है वो विकास मॉडल 2 इंच 3 इंच पानी के अंदर पूरा जो है वो डूब जाता है। लोगों के कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसमेंट तक पानी चला जाता है। और हर बात ये सवाल उठता है, लेकिन भाजपा के लोग खुले तौर पर ये कहते हैं कि अगर गड्ढे में पड़े हुए आदमी को आप माइक लगाकर पूछोगे कि वोट किसको दोगे, तो वो कह रहा है कि वो नहीं, वोट तो हम भाजपा को देंगे। तो हमको लोग वोट दे रहे हैं, ये सारा देखने के बाद भी वोट देख रहे हैं। तो आप तो सवाल उठाते हो, लोगों को जो है ये पानी जो है वो 2 महीने परेशान करता है, लेकिन 10 महीने जो है हमारी जो दूसरी चीजें हैं, हमारा जो धर्म है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, वो जो है इफेक्ट कर देती है, हमको लोग वोट दे देती है। तो इनको जब तक लोग वोट देते हैं उनको डर नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अयोध्या के अंदर जो स्थिति है वो पूरे देश के अंदर जाएगी, क्योंकि यही तो ये जो पानी है वो शुद्ध पानी तो है नहीं, वो सरयू का पानी तो है नहीं, वो तो जो है गटर और नाली का पानी भी वहां से मिक्स होके भगवान राम के प्रांगण तक जा रहा है। और अब जो आस्था है वो आपकी आस्था जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये पूरा मॉडल उनका खुल गया है। और अब की बार जो स्थिति है अयोध्या में, तो जो हुआ वाराणसी के अंदर जो प्रधानमंत्री जितने कम वोटों से वहां पर जीते हैं और उनके बाद उनके रोड शो के अंदर क्या हुआ, तो ये सारे संकेत है कि आप जो है हम ब्रह्मास्मि का भाव लेके ये निकल पड़े थे कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं ही जो है भगवान हूं। तो आपको जमीन पर लाने का काम आपके भक्तों ने किया है। ये यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर जो हुआ है, हमारे गुजरात में भी हैट्रिक नहीं देने दी। 2 सीट जो है वो थोड़ी दिक्कत में जो रह गई, वरना जो हम कह रहे थे कि 5 सीट पर फाइट है और 2 या 3 सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी, वही स्थिति होती, लेकिन 2 सीट के अंदर थोड़ा हो गया। लेकिन लोग जो है अब समझने लगे हैं कि राम के नाम पर हमको जो है जो बेचा गया वो बिल्कुल हमारे सरोकार की चीजें नहीं थी। हमें महंगाई दी गई, हमको बेरोजगारी दी गई, हमें विकास मॉडल के नाम पर जो है वो हमको ठगा गया। डॉलर रुपया की जो बात हुई थी, बहुत सारे मुद्दे थे, वो सारे मुद्दों को राम दिखाकर जो है हमें अंधा बना दिया गया और 10 साल तक इन्होंने राज किया। लेकिन अब की बार जो है रुक जाओ का एक साइन दिया है। जो अगर कोई आदमी है वो थोड़ा सा बुद्धिशाली आदमी है तो उनको पता चल जाता है कि आपको 304 से 240 तक लाए, उसका मतलब आपका कान खींचा है कि सुधर जाओ। अभी भी अगर ये नहीं सुधरे तो ये 240 से 40 होने में देर नहीं लगेगी। और मैं देख रहा हूं कि 1.5-2 साल के अंदर ऐसी स्थितियां पनपेगी। आज मुझे मेरी गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर से सुबह में भी उनके घर पर मुलाकात हुई, जो बात हो रही थी, वो भी ये बता रहे कि सारे चीजें जो है जल्दी जल्दी नहीं होती राजनीति के अंदर, लेकिन 1.5-2 साल के अंदर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये सरकार जो है वो नहीं रहेगी। या तो मध्यावर्ती चुनाव आएगा या सरकार बदल जाएगी, क्योंकि बहुत यूपी देखो, राजस्थान देखो, महाराष्ट्र देखो, खुद गुजरात के अंदर भीतर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और ये सारी चीजें भी ठीक बताया कि आपने जो है मुहूर्त जो है वो चुनाव देखकर निकाला था। वो मुहूर्त जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर आप मानते हो तो, मैं मुहूर्त में नहीं मानता। मैंने जो है मेरी शादी जो है, मैं ब्राह्मण हूं फिर भी मैंने विधि नहीं की। मैंने जितने भी मकान खरीदे मैं उनका वास्तु पूजन नहीं किया है। मैं सारी चीजों के अंदर
बिलीव नहीं करता, मैं कर्म में बिलीव करता हूं, मैं धर्म में कम बिलीव करता हूं। लेकिन जो भी लोग मानते हैं वो तो शास्त्रों को मानते हैं। शास्त्र जो कह रहे थे, शंकराचार्य जो कह रहे थे, वो सारी चीजों को दरकिनार रख के आपने जो है वो चुनाव देखकर मुहूर्त निकाला। तो फिर जो है राम ने कहा, आप तो कह रहे थे कि जो राम को लाए हमको लाएंगे। अरे भाई, राम राम ही आपको यहां पर लाए। राम के अलावा जो है वो आपका अस्तित्व कुछ था नहीं, आपको कोई नहीं पहचान, आप तो दो थे। राम ने जो है 200 तक आपको पहुंचाना, या आप कह रहे हैं कि हम राम को लाए। तो ये जो अहंकार था, वो अहंकार को तोड़ने का काम लोगों ने किया है। और ये सारे जितने दृश्य है, ये नीट की बात हुई, नीट के अंदर भी जो जो तो शिक्षा का भ्रष्टाचार है, जो व्यवस्थाओं का भ्रष्टाचार है, वो अब जो है उनके छत पर जाकर बोल रहा है और ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जो विपक्ष है वो भी पहले वाला विपक्ष नहीं है सदन के अंदर। हमने 2 ही दिन के अंदर देखा है किस प्रकार से जो है उनसे मुकाबला 2-2 हाथ हो रहा है। तो अब जो है वो भाग नहीं सकते हर एक चीजों से, हर एक चीजों का रात 12 बजे जो है संसद खोल के जीएसटी लागू नहीं कर सकते। अब की स्थिति बदली हुई है और इस बदली हुई स्थिति के अंदर ये जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि ये अलग कुछ नहीं है, यही गुजरात मॉडल। लेकिन गुजरात मॉडल का एक ऐसा जो है दृश्य लोगों के सामने मार्केटिंग करके बेचा गया, इनको आता है ये, उनको जो है धूल है उसको केसर करके बेचना आता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग की भी पोल अब खुल गई है। सारी जो स्ट्रेटेजी थी, जो मास्टर स्ट्रोक कहलाता था, जो कहता था कि जो मोदी है तो मुमकिन है, अब कुछ भी मुमकिन नहीं रहा है। और धीरे धीरे आप देखते जाइए कि ये तो अयोध्या जो है वो तो उनकी ही आस्था का केंद्र था, हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, हिंदुओं को इसी के नाम पर उन्होंने ठगा है। तब जो है राम जो है वो उनसे बराबर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जो स्थितियां बन रही हम देख रहे हैं, यही इनका मॉडल है। ये जितना भी विकास, कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, 2-3 साल के बाद उसको ब्रिज को गिरना। गुजरात के अंदर 16 ब्रिज जो है गिरे। राजकोट का अग्निकांड अभी भी जो है 1 महीना ही उसको हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी वारदातें यहाँ हुई, जो आज एयरपोर्ट पे हुआ, ऐसा गुजरात में कई बार हो चुका है। तो यही मॉडल है। ये कह रहे हैं ना कि गुजरात के, तो यही बिल्कुल गुजरात का मॉडल है। लेकिन अब जो ये मॉडल है वो धीरे धीरे टूटना बिखरना शुरू हुआ है।